मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ हो। मकर संक्रांति अर्थात परिवर्तन के दिन कहा जाता है। सूर्य मकर राशि की ओर आगे गमन करता है और उत्तरायण में जाता है और यहाँ से दिन परिवर्तन होने लगता है। शीतकाल जो चल रहा था वो शीतकाल में धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर आगे बढ़ता है तो भारत देश में जो ठंडी हवाएं हैं वो समाप्त होने लगती है और बहुत सुंदर गर्माहट धीरे धीरे करके आने लगती है। और इसी याद में खुशियों भरा ये त्योहार मनाया जाता है। उत्तर भारत में कई स्टेट्स में इसको उत्तरायण भी कहते हैं, अर्थात कि जब लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते हैं तो ऊंची पतंग उड़े, सभी अपने अपने घरों की छत पर जाकर के बहुत खुशी के साथ ये पतंग उड़ाते हैं, सब मिलकर के भोजन खाते हैं और ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक उन्नति का। शीतकाल समाप्त होकर के दिन परिवर्तन होना भावार्थ यही कि मनुष्य जीवन में कलयुग में भी जो सबके हृदय, सबकी भावनाएं एकदम शीतकाल जैसी हो गई थी, ठंडी हो गई थी। जीवन में खुशियों की गर्माहट नहीं थी, खुशियों का आदान प्रदान नहीं था। तो ये शीत लहर को समाप्त करना, क्योंकि जब शीतकाल में होते हैं तो जरूर है कि जहां खुशी ही न हो, जीवन में उमंग उत्साह न हो, तो कई लोग डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। तो ये दिन परिवर्तन अर्थात आवश्यकता है हमारी भावनाओं में परिवर्तन लाने की, हमारे जीवन के अंदर विचारों में परिवर्तन लाने की एक ऐसी क्रांति ले आए जिससे स्वयं के साथ सबकी सहज आध्यात्मिक उन्नति। और इसीलिए पतंग को ऊंचा उड़ाते हैं कि खूब ऊंचा जीवन के अंदर उड़ो, उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ो, हिम्मत और साहस के साथ ऊपर उड़ो, लेकिन डोर के साथ जरूर बंधे रहना। डोर है मर्यादाओं की, नियम और संयम की। जीवन के अंदर नियम संयम जरूर बना रहे और इस डोर से बंद करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो। कहा जाता है कि कभी कभी सारे लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो किसी किसी की पतंग आपस में उलझती भी है, और उलझती है तो उस समय उड़ाने का तरीका यही होता है कि सहज सुलझ जाए उसके लिए ढील छोड़ देते हैं। ढील छोड़ते हैं तो जैसे रस्सी और से और छोड़ते जाए और उसमें वो उलझी हुई पतंग कभी कभी सहजता से अलग हो जाती है। ढील छोड़ना आवश्यक है। भावार्थ यही कि उस समय अगर कोई खींचने लगे पतंग को और उस डोर को तो कटने की संभावना होती है। अब ढील छोड़ने का मतलब है कि जीवन के अंदर कभी कभी बातें ऐसी होती है जो उलझने वाली हो, या कई बार बातें मनुष्य के मन को मनमुटाव या उमंग उत्साह खत्म करने वाली हो। ऐसे समय पर ढील छोड़ना माना लेट गो करना। जितना लेट गो करते जाएंगे उतना हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होती रहेगी, लेकिन वो उलझन भी समाप्त हो जाएगी। अगर उस समय हमने बात को खींचने का प्रयत्न किया
उस बात को और ज्यादा खींचते रहे तो कटने की संभावना है। अर्थात संगठन से अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे, और तब हमारे जीवन में वो उमंग उत्साह नहीं रहेगा। इसीलिए इस दिन पर विशेष लोग तिल गुड़ के लड्डू बना करके एक दूसरे को बांटते हैं और यही कहते हैं कि तिल गुड़ खाओ और मीठी मीठी बातें बोलो। महाराष्ट्र में विशेष कि तिल गुड़ देते हुए मीठी मीठी बातें करते रहे आपस में भी, और कभी कोई बातों में उलझे नहीं। भावार्थ यही कि जीवन के अंदर तिल बड़ा सूक्ष्म है, आत्माओं का प्रतीक है, और तिल के लड्डू जब बनाते हैं तो गुड़ आवश्यक है, अर्थात मीठा जरूरी है। मीठा होगा तो जैसे लड्डू बना सकेंगे, और तब एक दूसरे को लड्डू बांटते हुए वो मधुरता या एकता हमारी बनी रहेगी। तो समय के हिसाब से अब आवश्यकता है कि हम आपस में एक होकर के रहे, एक परमात्मा के संतान होने कारण उस एकता के सूत्र में बंधे रहे, और उसके लिए मधुरतापूर्ण व्यवहार हो एक दूसरे के साथ, और उस मधुरता के आधार से ही हमारा संबंध बहुत मीठा, व्यवहार बहुत मीठा हो। उसी का यादगार मकर संक्रांति के दिनों में विशेष कुंभ मेले पर शाही स्नान होता है, और उस दिन विशेष लोग जाकर के उस ठंडे पानी में स्नान करते हैं और अपने जीवन के अंदर पावनता का संकल्प करते हैं। भावार्थ यही कि मकर संक्रांति के दिन इतना पावन है, और जिससे शाही स्नान गंगा जमुना में करते हैं, त्रिवेणी पर करते हैं, अर्थात ये स्थूल स्नान की बात ही नहीं है, लेकिन ज्ञान स्नान की बात है कि परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में हम आत्माओं को स्नान करना है, अर्थात ज्ञान से आत्मा के पापों को भस्म करना है। ये ज्ञान योग ही ज्ञानाग्नि और योगाग्नि है, जिससे हमारे पाप समाप्त होते हैं, आत्मा शुद्ध होने लगती है और पावन बनती है। तो ये दिन विशेष शाही स्नान का बताया जाता है, और इस दिन लाखों लोग भक्त जाकर के स्नान करते हैं। वास्तव में स्नान करना है सूक्ष्म आत्मा का स्नान। आत्मा के लिए कहा जाता, न अग्नि उसको जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकती, न पानी उसको भिगो सकती। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए तो ज्ञान स्नान की आवश्यकता है, और ये शाही स्नान करके हम आत्माएं पावन बने। तो ये है मकर संक्रांति का बहुत सुंदर रहस्य, और इसी शुभ रहस्य के साथ हम आज मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं। ओम शांति।